नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में जल्द 1400 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। मैं अपने कॉज के लिए मरने को तैयार हूं। क़यामगाह पर हुए हमले पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। कहा बीजेपी हुकूमत की वजह से शरपसंदों की हौसला अफजाई। दिल्ली में बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तेलंगाना आरटीसी की तरफ से पहली बार एसी स्लीपर बसें मुतारफ। मार्च से अवाम के लिए रहेंगी दस्तयाब। रायदुर्गम में सड़क हादसा, कार ने कमसिन बच्चे को दी टक्कर, हालत नाजुक। और जाली करेंसी फैलाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 27 लाख रुपए के जाली नोट जब्त। टास्क फोर्स साउथ जोन और चंद्रानगोट्टा पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि जल्द ही रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में 1400 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर सेहत ने पीर को पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर सेहत ने हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों से फर्दन मुलाकात की। वजीर सेहत ने अमले से टीम वर्क की तरह काम करने पर जोर दिया। उनका कहना था जितना तालमेल मौसर रहेगा, हॉस्पिटल की खिदमात उतनी ही मौसर और मियारी रहेगी। उन्होंने हॉस्पिटल में दस्तयाब आलात के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया। हरीश राव ने कहा तश्कील तेलंगाना के बाद से शोबे सेहत को गैर मामूली तरजीह दी जा रही है। हामिला खवातीन के लिए भी KCR किट्स फराहम किए जा रहे हैं। आज तेलंगाना जैसी तिब्बी सहूलतें मुल्क में कहीं भी दस्तयाब नहीं हैं। हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की कोशिशें जारी हैं और इसके अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं। आज मुल्क में केरला और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना का 3रा नंबर है और हमारी कोशिशें मुसलसल जारी रहेंगी। जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उनके नजरियात से मुताबिकत रखने वाली हुकूमत बरसरे इख्तिदार है। दिल्ली में अपनी क़यामगाह पर शरपसंदों के हमले के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उनका कहना था ये शरपसंद समझते हैं कि तशद्दुद के जरिए अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाया जा सकता है। उनका कहना था कि चौथी मरतबा उनकी क़यामगाह पर हमला हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। ये हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका है, इसके बावजूद भी यहां पर हमला किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने कास के लिए मरने को तैयार हैं।
जिस तरह का तशद्दुद हो रहा है उससे मुल्क मजबूत नहीं होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर कोई भी मुसलमानों से उनके बुनियादी हक को नहीं छीन सकता। ये कहे जाने पर कि क्या बंदर ने उनकी खामगाह पर पत्थर फेंके हैं, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर पर बंदर पत्थर क्यों नहीं फेंकते। देखिए, जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको ज़िंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है, और इसीलिए चाहे जुनैद हो, नसीर हो, या जहाँ कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और ये बाजू ECI है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने कैमरास हैं। मगर कल 12:30 बजे DCP साहब आए थे, हम उनको यही बोले कि आप देख लीजिए, अपने कैमरास में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। ये हर बार हमसे होता है। पिछले बार पिछली गेट से हम स्पीकर साहब से इजाज़त लेकर पिछली गेट का परमिशन खुलाए, क्योंकि एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जो 50-60 साल से यहाँ पर है, राजू लाल को उन्होंने पीटा था, वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन के दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं, यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और नफ़रत को आम करना चाहते हैं। तो यही लोग हो सकते हैं, मगर इंडिविजुअली कौन है मैं नहीं जानता। इतने CCTV कैमरास हैं, आप लोग अपने रिलायबल सोर्सेस का इस्तेमाल करिए ना, अब के बार तो कम से कम। सर देखिए, इंसान जब दुनिया में आप और हम आते हैं ना, तो हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो और मेरे लिए तो मौत खुद एक नई ज़िंदगी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब हम अपनी ख़बर में जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, और हर एक को जाना है। तो डर किस बात का? डर अगर डर है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी इरा में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई डरता है तो। JNU में शिवाजी के पोर्ट्रेट को नुकसान पहुंचाए जाने से मुताल्लिक तनाज़े पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, शिवाजी कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। बैरिस्टर ओवैसी ने शिवाजी और उनके दादा की मुसलमानों के साथ रिफाकत का भी जिक्र किया। उनका कहना था, शिवाजी की फौज में कई मुस्लिम ओहदेदार थे। जहाँ तक छत्रपति शिवाजी का सवाल है, वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, और अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ा है तो ये बात कहेगा। छत्रपति शिवाजी के जो दादा थे वो मलिक अंबर की फ़ौज में थे, बल्कि जनरल थे, और वो एक बहुत बड़े सूफ़ी को मानते थे। और जब शिवाजी आगरा की किले से औरंगज़ेब के हिरासत से उनके साथ भागे, उनके साथ कौन था? मुसलमान था। शिवाजी की नेवी चीफ कौन था? उसमें कई चीफ मुसलमान था। शिवाजी के जनरल में कई मुसलमान थे। तो ये लड़ाई उस वक्त मुग़ल बादशाह और छत्रपति शिवाजी के दरमियान में थी, मगर अब बाज़ लोग जो है उनको इस तरह से ले जाकर छत्रपति शिवाजी की तौहीन कर रहे हैं। वो तो वो जो कल्याण के नवाब की जो वाइफ उनको वॉर में आई, तो उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ, बग़ैर उसको कोई हाथ लगाए, को तकलीफ़ पहुँचाने को वापस पहुँचाया। तो छत्रपति शिवाजी की लाइफ को पढ़ने की ज़रूरत है। मगर अब जो लोग ज़िंदगी भर नफ़रत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की, हिंदू राष्ट्र की, ये सब बकवास करते हैं, तो वो तो हर बड़े बड़े आइकॉन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कुछ JNU में हुआ वो अब पुलिस देखेगी।
रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा, काबीना के आइंदा इजलास में स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी के लिए कोशिशें की जाएंगी। वजीर स्पोर्ट्स ने पीर को बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निक हज़रीन के वालिद को जुबली हिल्स में 600 गज के प्लॉट के दस्तावेज हवाले किए। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि जल्द निक हज़रीन को डीएसपी की मुलाजमत के लिए दस्तावेजात फराहम किए जाएंगे। वजीर स्पोर्ट्स ने कहा, रियासत तेलंगाना फलाही स्कीमों के निफाज में दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल है। रियासत को खेलों के शोबे में मिसाली बनाने के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है। उन्होंने कहा, देही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर गांव में खेलों के मराकज कायम किए गए हैं। रियासत को तमाम खेलों का मरकज बनाया जा रहा है। इस मौके पर निक हज़रीन के वालिद मोहम्मद जमील अहमद ने वजीर आला KCR और वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर किया। महकमे खेल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया भी इस मौके पर मौजूद थे। बस मुसाफिरीन को बेहतर और मेयारी खिदमात की फराहमी के लिए तेलंगाना RTC की तरफ से पहली बार AC स्लीपर बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। RTC के MD VC सजनार ने पीर को नई बसों का मुआयना किया। 16 नई AC स्लीपर बसें मार्च में आवाम के लिए दस्तियाब रहेंगी। इस मौके पर MD सजनार ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि बसों को आवाम के लिए जल्द दस्तियाब रखा जाए। ये बसें 12 मीटर लंबी हैं। AC स्लीपर में बसों में निचले हिस्से में 15 और ऊपरी हिस्से में 15 बर्थ दस्तियाब रहेंगे। हर बर्थ में रीडिंग लैंप रखा गया है। बसों में अलर्ट बटन भी हैं जिसे कंट्रोल रूम से मरबूत किया जाएगा। इन बसों में वाईफाई खिदमत दस्तियाब रहेंगी। हर बस में 2 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आग का पता लगाने के लिए बसों में FDSS का निजाम नस्ब किया गया है। इन बसों की दस्तियाबी से आवाम को काफी राहत होगी। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन गुज़िश्ता रोज तमिलनाडु में एक प्रोग्राम के दौरान गिर पड़ी। ये वाकया इतवार को पेश आया था। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु के महाबलीपुरम के करीब पट्टीपोलम गांव में प्रोग्राम में शिरकत के लिए गवर्नर पहुंची थी। वो कारपेट से होते हुए अपनी कार की सम जा रही थी, अचानक गिर पड़ी, लेकिन गवर्नर को कोई चोट नहीं आई। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने पीर को प्रगति निवेदना यात्रा के 29वें दिन इब्राहिमपट्टनम में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर तालीम ने कहा कि प्रगति निवेदना यात्रा हर गांव तक जारी है, हर दरवाजे, हर दिल तक ये यात्रा पहुंच रही है। उनका कहना था, वजीर आला KCR तमाम मज़ाहिब और तबक़ात की तरक्की के लिए मुमकिना कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुकामी कायदीन पर जोर दिया कि वजीर आला KCR की स्कीमों को आवाम तक ले जाया जाए। वजीर आला हर घर के फर्द के लिए कुछ न कुछ करने का मंसूबा रखते हैं। गांव में घरों पर जाकर लोगों के मसाइल की समाअत करें, लेकिन उन्हें कोई मसाइल दरपेश हैं या नहीं, इससे भी वाकिफियत हासिल की जाए। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारी मादरी जबान हमारी आंखों की मानिंद है। हमारी मादरी जबान का एहतराम और उसका फरोग होना चाहिए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साबिक फैकल्टी प्रोफेसर सुब्बयाचारी की किताब का रस्म इजरा अंजाम देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा, इस किताब में 1945 से 1955 के दरमियान के समाजी हालात, जात पात की नफरत और समाजी तशद्दुद को नुमाया किया गया है। इस मौके पर सुब्बयाचारी ने कहा, इस किताब में उन्होंने समाजी मसाइल का अहाता किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर विनोद रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मेदक में अब्दुल कदीर की पुलिस तहवील में भी हलाकत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि अभी तक तहकीकाती कमेटी क्यों तश्कील नहीं दी गई। इस मौके पर DGP की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। उनका कहना था, खुसूसी टीम के जरिए इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए, मुतासरा खानदान को माली मदद फराहम की जाए। बीजेपी के रियासती सदर B संजय ने कहा, BRM स्टील फैक्ट्री के क़याम के बारे में हुकूमत के बयान सरासर झूठ हैं। जेल से रिहा होने वाले कमलापुर के कारकुनों से मुलाकात के दौरान संजय ने कहा, मरकज की तरफ से तेलंगाना के फंड्स को लेकर वजीर आला के तमाम बयान झूठ का पलंदा है। उनका कहना था, ये शर्म की बात है कि पुलिस ने 5 फरवरी को राजेंद्र पर हमला करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के कारकुनों को अंधाधुंध पीटा गया। संजय ने सवाल किया कि आखिर ये गुंडाराज कब तक जारी रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने प्रेस कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल की तामीर का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को काम की तकमील से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। पार्टी के मुकामी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने IS सदन डिवीजन में कायम किए गए मुफ्ताई कैंप का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मुआयना करने वाले अमले से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से इस कैंप से इस्तेफादे की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के चार मीनार में अवामी मसाइल पर फौरी तवज्जो देते हुए रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां के दौरे जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली ने शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा सीवरेज लाइन के मसले का जायजा लिया। खदीम आशा टैकेज के पास से सीवरेज लाइन की रिमॉडलिंग का मंसूबा है। इस सिलसिले में DGM वाटर वर्क्स अब्दुल हकीम को अवाम को पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ कराया गया। पानी के जमा होने का भी जायजा लिया गया। वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को मसले की यकसुई के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने पीर को मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर और सीवरेज बोर्ड दाना किशोर से मुलाकात करते हुए हल्के के तमाम बलडी डिवीजन में सीवरेज लाइनों की मरम्मत के लिए 1.5 करोड़ रुपए की तजावीज़ पेश की। सीवरेज लाइन की बरवक्त मरम्मत के लिए मजीद 2 एयरटेक गाड़ियों के लिए नुमाइंदगी की गई। चंचलगुड़ा व सैदाबाद के इलाकों के सीवरेज मसाइल, अमले की कमी को पूरा करने और दीगर मंजूरा कामों की आजलाना तकमील पर जोर दिया गया। इस मौके पर वाटर वर्क्स के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन में कम्युनिटी वेलकू के कैंप्स का इनेकाद जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर को छौनी डिवीजन के बाग़े जहारा में 1 हफ्ते तक चलने वाले मुफ्त कंटी वेलकू कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने तिबी अमले से मुलाकात की। मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा डिप्टी DMHO बिरजिस उन्निसा और दूसरे भी मौजूद थे। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक पीर से हैदराबाद और सिकंदराबाद जाने वाली 33 MMTS ट्रेनों को मनसूख किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर पीर, मंगल और चारशंबे को MMTS की खिदमात मनसूख रहेंगी। लिंगमपल्ली से हैदराबाद 6, हैदराबाद से लिंगमपल्ली के दरमियान 7 ट्रेनें मनसूख रहेंगी। फलकनुमा से लिंगमपल्ली 7 और लिंगमपल्ली से फलकनुमा 8 ट्रेनों की खिदमात को मुअत्तल रखा जा रहा है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा आगापुरा और बाजारघाट के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक आगापुरे से बाजारघाट तक 400 mm कतर की एक नई ड्रेनेज लाइन बिछाई जा रही है। रुकन असम्बली ने इसका मुआयना करते हुए महकमे आबरसानी व सीवरेज के ओहदेदारों को तरक्याती कामों को जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत दी। नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के लीडर शर्मिला ने एक बार फिर कहा कि KCR उनसे खौफजदा हैं, इसलिए उनकी पदयात्रा को रोका जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए शर्मिला का कहना था कि उनकी पदयात्रा 3000 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। KCR के गुंडे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पदयात्रा को रोका जाए। हसन नगर में सीवरेज लाइन की मुसलसल शिकायतों पर सदर मजलिस की नुमाइंदगी के जरिए नई पाइपलाइन की तनसीब मंजूर की गई है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के जिम्मेदार मिर्जा अहमद बेग, मुतालिका रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने बलदी ओहदेदारों के साथ हसन नगर का दौरा किया और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से काम में ताखीर पर जवाब तलबी की और काम को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया ताकि अवाम को राहत हो सके। छतरीनाका के इलाके में एक कदीम कब्रस्तान में नाजायज कब्जा करने की कोशिश की गई। साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने मीडिया को बताया कि लैंड ग्रैबर्स ने शब मेराज का फायदा उठाते हुए वहां एक कैमरे की तामीर की। इसके इत्तला पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मुखरना अकबरुद्दीन ओवैसी को मिली तो उन्होंने मुकामी रुकन बल्दिया अब्दुल रहमान, इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड रुकन बल्दिया फहद बिन अब्दाद और ACP फलकनुमा जहांगीर के अलावा मजलिस के जिम्मेदारों को रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर छतरीनाका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बहुत जल्द लैंड ग्रैबर्स के कब्जे को बर्खास्त किया जाएगा। टास्क फोर्स सोजो ने चनालगोट्टा पुलिस के ताउन से जाली करेंसी तैयार करके फैलाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनका एक साथी फरार हो गया।
टास्क फोर्स ने बताया कि उसने मुसद्दक़ा तला पर कार्रवाई करते हुए फलकनुमा के साकिन हसन बिन हमूद और कुमारी रामेश्वरी को गिरफ्तार किया। इस टोली का एक रुकन के रमेश बाबू फरार बताया गया। रमेश बाबू असल सरगना है, वो कार मैकेनिक की हैसियत से काम किया करता था। लॉकडाउन में उसकी माली हालात खराब थी और उसने आसानी से रकम हासिल करने के लिए ये काम शुरू किया। उसने प्रिंटिंग और जाली नोट को किस तरह से तैयार करके फैला जाए उसकी मालूमात हासिल की। बताया गया है कि रमेश बाबू और रामेश्वरी के खिलाफ गोपालपुरम पुलिस में भी एक केस दर्ज है, जबकि हसन बिन हमूद पर कई दफात पर मुश्तमिल 5 केस दर्ज हैं। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 27 लाख रुपए के जाली नोट्स के अलावा लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स, पेपर कटर और दूसरी अशिया बरामद करते हुए मुलजिमीन को जब्तशुदा अशिया के साथ SHO चंदनगोट्टा पुलिस के हवाले किया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास वाक़े होटल में आग लगने का वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई गई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़ा पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। होटल में मौजूद अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। नबीरपुरा नाला फरतनगर के अगबी हिस्से में वाक़े गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। 2 फायर इंजन ने मकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। गोदाम में शामियाने, सप्लाइंग कंपनी का सामान, लकड़ियां और दूसरा सामान रखा हुआ था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। उधर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के भोजाकुट्टा शिवाजी नगर के शमशान घाट के अहाते में पार्क की गई 4 टू व्हीलर्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। मुतासिरीन की इत्तला पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। इतवार और पीर की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया। आसिफ नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जुबली हिल्स यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट के पास बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। सरकारी स्कूल के करीब यह वाक़या पेश आया। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। रादुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद की चित्रापुरी कॉलोनी में वाक़े अपार्टमेंट में कार की टक्कर से कमसीन बच्चा जख्मी हो गया। बताया गया कि बच्चा अपने साथियों के साथ बैठा था। सेलर से कार ऊपर आई और मुड़ने के दौरान बच्चे जीवनेश को टक्कर दे दी। हाल ही में लड़के के वालिद की भी मौत हुई है। पहले से यह खानदान सदमे का शिकार था। अब कमसीन बच्चे के हादसे से अफराद खानदान को इंतहाई सख्ते में देखा गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। बंडलागुड़े के पटेल नगर में शादी के दिन दुल्हन आने से दुल्हन के घर वालों पर सख्ता देखा गया। दुल्हन के वालिद ने बताया कि जोहर की नमाज में निकाह का वक्त मुकर्रर था। दूल्हे की आमद में ताखीर पर जब वो उनके घर गए तो उनके साथ मुबैना गाली गलौज की गई। जहेज के सामान को लेकर मजीद मुतालिबे रखे गए। शादी के लिए पकवान हो चुका था, मेहमान पहुंच चुके थे। दूल्हे का नाम जकरिया है, वो साकिन मौलाली बताया गया जो स्कूल में बरसर खिदमत है। लड़की के वालिद ने इस मामले में इंसाफ का मुतालबा किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हैदराबाद से चेन्नई जाने वाले तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। बम रखे जाने की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी को चौकस कर दिया गया था। तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। फोन करने वाला शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था और उसकी शिनाख्त चेन्नई में बरसर खिदमत इंजीनियर अजमेरा भदरिया की हैसियत से की गई। अजमेरा को तहवील में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड
मलकपेट। रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में जल्द 1400 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। मैं अपने कॉज के लिए मरने को तैयार हूं। क़यामगाह पर हुए हमले पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। कहा बीजेपी हुकूमत की वजह से शरपसंदों की हौसला अफजाई। दिल्ली में बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तेलंगाना आरटीसी की तरफ से पहली बार एसी स्लीपर बसें मुतारफ। मार्च से आवाम के लिए रहेंगी दस्तयाब। रायदुर्गम में सड़क हादसा, कार ने कमसिन बच्चे को दी टक्कर, हालत नाजुक। और जाली करेंसी फैलाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 27 लाख रुपए के जाली नोट जब्त। टास्क फोर्स साउथ जोन और चंद्रानगोट्टा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।